नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल एंड हेल्थ में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जो न केवल एक धार्मिक दिन है बल्कि भक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है, हनुमान जयंती। ये वो शुभ दिन है जब महाबली हनुमान जी ने इस धरती पर अवतार लिया, एक ऐसा अवतार जो आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा के दिन माता अंजना और केसरी के घर हुआ था। हनुमान जी को शिव का अवतार माना जाता है। वे बल, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक हैं। कहते हैं रामायण में उनका हर कार्य दूसरों की सेवा और धर्म की रक्षा के लिए था। वो ब्रह्मचारी हैं, तेजस्वी हैं और संकट मोचन हैं। उनका नाम लेते ही मन में एक ऊर्जा भर जाती है। चलिए जानते हैं हनुमान जी के जन्म की कथा और वो उपाय जो आपके जीवन को संकटों से मुक्त कर सकता है। बहुत समय पहले की बात है। अंजना नाम की एक अप्सरा थी जो एक श्राप के कारण धरती पर आ गई थी। उसने हिमालय की एक गुफा में तपस्या शुरू की ताकि वह अपने श्राप से मुक्त हो सके। उसी समय केसरी नाम के एक वानर राजकुमार से उसका विवाह हुआ। अंजना माता ने भगवान शिव की घोर तपस्या की ताकि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो बल, बुद्धि और भक्ति का प्रतीक हो। उस समय राजा दशरथ ने पुतेष्टि यज्ञ किया था जिससे उन्हें श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे पुत्र प्राप्त हुए। यज्ञ की पवित्र खीर जब अग्निदेव द्वारा दशरथ को दी गई, उसी समय पवन देव ने उस खीर का अंश अंजना माता को प्रदान किया। उस खीर के प्रताप से अंजना माता के गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र, अंजनी सुत और शंकर सुवन कहा जाता है। वो शिव जी के रुद्र अवतार माने जाते हैं। दोस्तों, हनुमान जी का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। वो एक दिव्य संयोग था जब शक्ति, भक्ति और सेवा ने मिलकर अवतार लिया। चलिए अब जानते हैं इस दिन हनुमान जी की पूजा किस प्रकार करना चाहिए। इस दिन सुबह स्नान करके हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं, धूप जलाएं और चोला चढ़ाएं। इसके साथ साथ हनुमान जी को लाल फूल, सिंदूर, गुड़, चना और लड्डू का भोग लगाएं। इस दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदर कांड का पाठ करें। हनुमान जी के दिव्य मंत्र ओम हनुमते नमः का 108 बार जाप करें। इसके साथ साथ एक सबसे खास और महत्वपूर्ण बात यह है कि हनुमान जी को राम नाम सबसे प्रिय है। राम नाम सुनते ही हनुमान जी की भक्ति जाग उठती है। हनुमान जी की आराधना करने का सबसे सरल और प्रभावशाली तरीका है राम नाम का जप। हनुमान जी के सामने शांत मन से बैठकर श्री राम जय जय राम या जय श्री राम का जप करें। कम से कम 108 बार या 11 माला जाप हनुमान जी को सुनाने से हनुमान जी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। हनुमान जी की कृपा से जीवन में आने वाली हर रुकावट, भय, रोग और शत्रुओं से रक्षा होती है। कहा जाता है जहाँ हनुमान जी हैं वहाँ कोई अमंगल नहीं होता। दोस्तों, पूजा के अंत में हनुमान जी की आरती जरूर करें और इस दिन गरीबों को दान, ज़रूरतमंदों की सहायता जरूर करनी चाहिए। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं क्योंकि हनुमान जी सिर्फ शक्ति और भक्ति के प्रतीक नहीं हैं, वो निस्वार्थ सेवा का भी आदर्श हैं। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सदैव दूसरों की सहायता की, चाहे वो माता सीता की खोज हो, लक्ष्मण के लिए संजीवनी लाना हो या भगवान श्री राम के हर कार्य में समर्पित रहना हो। तभी तो कहा गया है जब भक्तों पर संकट आता है तो वो भगवान को याद करते हैं, लेकिन जब स्वयं भगवान श्री राम पर संकट आता है तब वो हनुमान को पुकारते हैं। ऐसे हैं हमारे संकट मोचन हनुमान, जो भक्त भी हैं, रक्षक भी और स्वयं प्रभु के विश्वास पात्र सेवक भी। तो आइए इस हनुमान जयंती हम भी श्रद्धा और सच्चे मन से हनुमान जी का ध्यान और पूजन करते हैं ताकि हनुमान जी की कृपा हम सब पर भी सदैव बनी रहे। ऐसी ही और आध्यात्मिक और स्वास्थ्यपूर्ण जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पिरिचुअल एंड हेल्थ को। आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय हनुमान।